नमस्ते अंकल। नमस्ते। आप कौन? मैं वानी, रिया की फ्रेंड। उसने मुझे बुलाया था घर पे। लेकिन रिया बेटी तो मार्केट गई है। मार्केट गई है? मुझे तो फ़ोन करके अभी बोल रही थी कि घर आ जाओ, और अब खुद ही मार्केट चली गई। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, फिर मैं बाद में आती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे जा सकती हो? रिया नहीं है तो उसका बाप है ना यहाँ पे। एक काम करो, अंदर आके वेट कर लो, रिया आएगी तो मिल के चली जाना। अच्छा ठीक है अंकल। हाँ आ जाओ। वानी, खड़ी क्यों हो? बैठो ना। जी अंकल, थैंक यू। अरे हमारी बिटिया तो तुम्हारी इतनी तारीफ करती थी ना, मैं उसको कितनी बार बोला कि अरे लिया का भी ये सहेली को जरा देख भी तो लूं कि जिसकी तारीफ करी वो कैसी है। सचमुच वो जितनी तारीफ कर रहे थे ना, उससे तो भी अच्छी हो। वो भी बहुत अच्छी है। वैसे कितनी देर में आएगी रिया? आधा घंटा 45 मिनट तो लग ही जाएगा उसको मार्केट से आने में। काफ़ी टाइम लग जाएगा। तब तक मैं उसके नोट्स चेक कर लेती हूँ। उसका रूम किधर है अंकल जी? उसका रूम इधर है, सामने चली जाए। अच्छा, वो सामने वाला ही है ना? हाँ ठीक है अंकल जी, मैं तब तक। बात है यार, हमारी बिटिया तो बहुत होशियार है। मतलब इतनी अच्छी लड़की को अपनी सहेली बना रखी है। और अच्छा है कि बेटी मार्केट गई है और उसके अनुपस्थिति में उसकी सहेली आई है। इसके घर में भी कुछ आर्थिक समस्या है, बिटिया तो बता ही रही थी। जाके इसकी थोड़ी सी मदद करता हूँ और इस मदद के बदले में उससे कुछ फायदा भी लूँगा। अगर ये मान जाएगी तो मैं रिया की नई मम्मी बना दूंगा। कितनी खूबसूरत है यार, दुल्हन के देश में आएगी तो बहुत अच्छी लगेगी। काश ये मेरी दुल्हन बन जाए। अंकल, कुछ चाहिए आपको? हाँ हाँ, चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन अपनी चाहत में बाद में बताऊंगा। ऐसे एक बात बताओ, पढ़ाई लिखाई तुम्हारा सही चल रहा है ना? हाँ सही चल रहा है। रिया आ गई क्या? नहीं नहीं, अभी वो नहीं आई है। उसको मार्केट से आने में आधा घंटा 45 मिनट लगेगा। तो आगे क्या करने का विचार है? पढ़ाई के बाद तो बस जॉब है। जॉब अच्छी से जॉब मिल जाएगी, फिर उसके बाद मैं सेटल हो जाऊंगी। हाँ, लोग पढ़ाई लिखाई तो जॉब के लिए ही करता है ना। एक बात बताओ, अगर बिना जॉब के ही मैं तुम्हें अगर 25-50 हज़ार रुपये महीने का दे दूँ तो कैसा रहेगा? 25-50 हजार, वो भी बिना जॉब के? मैं कुछ समझी नहीं अंकल। मैं बताता हूँ, अभी बिटिया है नहीं यहाँ पे। दरअसल तुम तो जानती हो ना कि मेरी बेबी मुझे छोड़ के बहुत दिन पहले ही चली गई। अब मेरी बिटिया भी तो जवान हो गई है, उसकी शादी हो जाएगी, वो भी अपने परिवार के साथ रहेगी, तो बच जाऊँगा मैं अकेले। तो मैं चाहता हूँ कि तुम बिटिया की सहेली हो ही इतनी अच्छी, अरे मुझसे शादी कर लो और तुम मेरी बिटिया की मम्मी बन जाओ, मेरी पत्नी। मतलब पैसे उसे की कोई कमी नहीं रहेगी, बस तुम्हें मेरा साथ देना है, समझी? जिंदगी में ऐश मौज करेगी तू। अंकल जी, आपका दिमाग खराब है क्या? आप होश में तो हो? आप बोल क्या रहे हो? मतलब कुछ भी बोलोगे? आपकी बेटी की फ्रेंड हूँ मैं, आपकी बेटी जैसी हूँ मैं, और आप मुझसे ही ऐसी बातें कर रहे हो? अरे तो बेटी की सहेली है तो क्या हुआ? अब मेरी बेटी की जितनी सहेली है, मैं उसका बाप थोड़ी बन जाऊंगा। पति बनने की कोशिश कर रहा हूँ। देख, तू मेरी बात मान और मेरे प्यार को स्वीकार कर ले, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। आपको पता है अंकल, जो आप ये घिनौनी हरकतें कर रहे हो ना, इसके बारे में मैंने रिया को बता दिया तो वो क्या सोचेगी आपके बारे में? थोड़ी सी तो शर्म करो आप। अब कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज करो। अच्छा, तो तू मेरी बेटी को मेरी घिनौनी हरकत के बारे में बता देगी, यही ना? कोई बात नहीं, जब उसको बताएगी ही तो घिनौनी हरकत में जरा कर ही लेता हूँ। छोड़ो प्लीज। अरे नहीं छोड़ूंगा, प्लीज छोड़ो। कैसे छोड़ दूँ? पापा! रिया! अच्छा हुआ तुम आ गई। अच्छा हुआ बेटी तू सही समय पे आ गई। देख, तेरी चरित्रहीन सहेली तेरे बाप के चरित्र को बिगाड़ने पे लगी थी। तेरी सहेली को मैं कितना समझा रहा था कि तेरी बाप की उम्र का हूं, बाप के साथ ये सब हरकत करेगी, शोभा देगा, लेकिन ये मान ही नहीं रही थी। बोल रही थी कि तू अभी बाहर गई है, मार्केट आने में समय लगेगा, उस मौके का फायदा उठा ले। देख बेटिया,
मुझे नहीं पता था कि तेरी सहेली इतनी चरित्रहीन है। तेरे पिता का चरित्र बिगाड़ने पे लगी है ये। बस कीजिए अंकल, प्रिया ये झूठ बोल रहे हैं, उल्टा ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। और पता नहीं अगर तुम नहीं आते तो क्या होता। पापा, आपको शर्म नहीं आई? आप ये सब क्या करने जा रहे थे? आपको पता है ना कि आप जिसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे वो मेरी बचपन की फ्रेंड है। और किसके ऊपर आप लांछन लगा रहे हो? मैं कैसे जानती नहीं, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ और मैं आपको भी जानती हूँ। मुझे कुछ दिनों से आपकी हरकतें अलग दिखाई जरूर दे रही थी, लेकिन ये नहीं लगा मुझे कि आप इतने बदल जाओगे। आप अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ ये सब करने लगोगे। अरे पापा, अगर आज मैं टाइम पे नहीं आती तो न जाने आप इसके साथ क्या कर देते, और उसके बाद समाज में आपकी क्या इज्जत रह जाती। अरे बकवास बंद कर। बाप को सामाजिक व्यवहार सिखाती है और तुझे इतना सामाजिक व्यवहार पता नहीं कि बाप के साथ कभी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। अरे क्या हुआ है, तेरी सहेली के साथ थोड़ा छेड़खानी कर लिया तो देख, तेरी शादी कर दूंगा, तू ससुराल चली जाएगी, तेरा तो घर बस जाएगा ना, रह तो जाएगा तेरा बाप अकेला। और तेरी सहेली मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने हल्का सा छेड़ लिया, मतलब पटाने की कोशिश की, समझी? ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जो तू मुझे ज्ञान दिए जा रही है। छी, कितनी घटिया और गिरी हुई सोच है आपकी। आपको तो पापा कहने में मुझे शर्म आ रही है। अरे इस उम्र में आपको जवान लड़की चाहिए। आप तो ये सोचो कि कोई आपकी उम्र की आपको मिल जाए ना, आप उसके साथ गृहस्थी निभा लो, लेकिन नहीं, आपकी नियत ही गंदी है। और जरा ये तो सोचो कि मैं कितने फक्र से बोलती थी, मेरे पापा मेरी मम्मी के जाने के बाद मुझे अकेला पाला पोसा। और पापा, कभी सोचा है आपने कि आपके बारे में जब लोगों को समाज में पता चलेगा तो लोग क्या बोलेंगे कि जिसका बाप इतना गिरा हुआ है उसकी बेटी भला कैसी होगी? अरे पापा, जरा सोच के देखो, कल को कोई अधेड़ उम्र का आदमी अगर मुझ पे हाथ डाले तो आपको कैसा लगेगा? बकवास बंद कर नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा। वाह पापा, अब अपनी बेटी पे बात आई तो आपको बहुत बुरा लग रहा है। अरे ये भी तो किसी की बेटी है, किसी की बहन है। अगर इसके घर में ये सब पता चलेगा तो उन लोगों पे क्या बीतेगी? देख बेटी, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हो गई। अब तुझे विश्वास दिलाता हूं कि तेरी सहेली क्या, मैं किसी भी लड़की पे बुरी नजर नहीं डालूंगा, लेकिन मुझे माफ कर दे। देख, तेरा बाप हूं, भूल चूक तो हो ही जाती है ना। नहीं रिया, तू इनकी बातों पे भरोसा मत करना। और यहाँ तो सेफ भी नहीं है। ऐसा कर, तू मेरे घर चल, बाहर रह लेना। हाँ पापा, ये सही कह रही है। अब तो मुझे ना आपके साथ इस घर में रहने में डर लग रहा है। न जाने कब आप मुझ पे ही गंदी नजर डाल दो। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैं आपके साथ अब एक मिनट इस घर में नहीं रह सकती। चल। अरे बेटिया सुन तो। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने। मेरी मति मारी गई थी कि इसकी सहेली पे मैं डोरे डाला। मुझे तो लगता था कि 25-50 हजार रुपया दे दूंगा महीने का तो मेरे साथ वो प्यार का पेंग लड़ाएगी, लेकिन यहाँ तो मेरी बिटिया को मेरे ही चरित्र के बारे में बता गई। अब बिटिया की नज़र में जो मेरी थोड़ी बहुत भी इज्जत थी ना, वो तो मिट्टी में मिल गई। अब मैं जिंदगी में कभी भी बेटी से आंख मिला के बात नहीं कर सकता हूँ। मैंने कर्म ही ऐसे नीच कर दिए। और सोसाइटी वाले अगर ये पूछेंगे कि मेरी बिटिया आजकल कहाँ रहती है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? यहाँ तो बिटिया भी चली गई और सोसाइटी वालों की नज़रों से भी चला जाऊंगा। नहीं, ये नहीं होने दूंगा। मैं अपनी बिटिया को मना के लाऊंगा, उसकी शादी करके विदा करूंगा, तभी मैं अपने बारे में सोचूंगा। बिटिया,